एयरपोर्ट को लेकर टॉयज और गेम्स के मामले में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देता है। इसमें कुछ साथियों के बहुत अच्छे आइडियाज भी उभर करके आगे आए हैं। अभी कुछ साथियों के साथ मुझे बातचीत करने का अवसर भी मिला। मैं इसके लिए फिर से एक बार बधाई देता हूं। साथियों, बीते 5-6 वर्षों में हैकाथॉन को देश की समस्याओं के समाधान का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके पीछे की सोच है देश के सामर्थ्य को संगठित करना, उसे एक माध्यम देना। कोशिश ये है कि देश की चुनौतियां और समाधान से हमारे नौजवान का सीधा कनेक्ट हो। जब ये कनेक्ट मजबूत होता है तो हमारी युवा शक्ति की प्रतिभा भी सामने आती है और देश को बेहतर समाधान भी मिलते हैं। देश के पहले टॉयकेथॉन का मकसद भी यही है। मुझे याद है, मैंने खिलौनों और डिजिटल गेमिंग की दुनिया में आत्मनिर्भरता और लोकल सॉल्यूशंस के लिए युवा साथियों से अपील की थी। उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस देश में देखने को मिल रहा है। हालांकि चंद लोगों को यह भी लगता है कि खिलौने ही तो है, इनको लेकर इतनी गंभीर चर्चा की क्या जरूरत है। असल में ये टॉयज, ये गेम्स हमारी मानसिक शक्ति, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी अर्थव्यवस्था पर ऐसे अनेक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन विषयों की बात भी उतनी ही आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि बच्चे की पहली पाठशाला अगर परिवार होता है तो पहली किताब और पहला दोस्त ये खिलौने ही होते हैं। समाज के साथ बच्चे का पहला संवाद इन्हीं खिलौनों के माध्यम से होता है। हमने देखा होगा, बच्चे घर में खिलौनों से बातें करते रहते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे कुछ काम करवाते हैं, क्योंकि उसी से उसके सामाजिक जीवन का एक प्रकार से शुरुआत होता है। इसी तरह ये टॉयज, ये बोर्ड गेम्स धीरे धीरे उसकी स्कूल लाइफ का भी एक अहम हिस्सा बन जाते हैं, सीखने और सिखाने का माध्यम बन जाते हैं। इसके अलावा खिलौनों से जुड़ा एक और बहुत बड़ा पक्ष है जिसे हर एक को जानने की जरूरत है। यह है टॉयज और गेमिंग की दुनिया की अर्थव्यवस्था, टॉयकोनॉमी। आज हम जब बात कर रहे हैं तो ग्लोबल टॉय मार्केट करीब करीब $100 बिलियन का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास ही है, सिर्फ 1.5 बिलियन। आज हम अपनी आवश्यकता के भी लगभग 80% खिलौने विदेशों से आयात करते हैं, यानी इन पर देश का करोड़ों रुपये बाहर जा रहा है। इस स्थिति को बदलना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि ये सेक्टर देश के उस वर्ग तक, उस हिस्से तक विकास पहुंचाने में सामर्थ्य रखता है जहां इसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। खेल से जुड़ा जो हमारा कुटीर उद्योग है, जो हमारी कला है, जो हमारे कारीगर हैं, वो गांव, गरीब, दलित, आदिवासी समाज में बड़ी संख्या में है। हमारे ये साथी बहुत सीमित संसाधनों में हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को अपनी बेहतरीन कला से निखार कर अपने खिलौनों में ढालते रहे हैं। इसमें भी विशेष रूप से हमारी बहनें, हमारी बेटियां बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। खिलौनों से जुड़े सेक्टर के विकास से ऐसी महिलाओं के साथ ही
देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे आदिवासी और गरीब साथियों को भी बहुत लाभ होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने लोकल खिलौनों के लिए वोकल होंगे। लोकल के लिए वोकल होना जरूरी है और उनको बेहतर बनाने के लिए, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हर स्तर पर प्रोत्साहन देंगे। इसके लिए इनोवेशन से लेकर फाइनेंसिंग तक नए मॉडल विकसित करना बहुत जरूरी है। हर नए आइडिया को इंक्यूबेट करना जरूरी है। नए स्टार्टअप को कैसे प्रमोट करें और खिलौनों की पारंपरिक कला को, कलाकारों को कैसे नई टेक्नोलॉजी, नई मार्केट डिमांड के अनुसार तैयार करें, यह भी आवश्यक है। टॉयकेथॉन जैसे आयोजनों के पीछे यही सोच है। साथियों, सस्ता डेटा और इंटरनेट में आई तेजी आज गांव-गांव तक देश को डिजिटली कनेक्ट कर रही है। ऐसे में फिजिकल खेल और खिलौनों के साथ साथ वर्चुअल, डिजिटल, ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जितने भी ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स आज मार्केट में उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकतर का कंसेप्ट भारतीय नहीं है, हमारी सोच से मेल नहीं खाता है। आप भी जानते हैं कि इसमें अनेक गेम्स के कंसेप्ट या तो वायलेंस को प्रमोट करते हैं या फिर मेंटल स्ट्रेस का कारण बनाते हैं। इसलिए हमारा दायित्व है कि ऐसे वैकल्पिक कॉन्सेप्ट डिजाइन हो जिसमें भारत का मूल चिंतन, जो संपूर्ण मानव कल्याण से जुड़ा हुआ हो, वो हो, तकनीकी रूप में सुपीरियर हो, फन भी हो, फिटनेस भी हो, दोनों को बढ़ावा मिलता रहे। और मैं ये भी स्पष्ट देख रहा हूं कि डिजिटल गेमिंग के लिए जरूरी कंटेंट और कॉम्पिटेंस हमारे यहां भरपूर है। हम टॉयकेथॉन में भी हम भारत की इस ताकत को साफ देख सकते हैं। इसमें भी जो आइडिया सिलेक्ट हुए हैं, उनमें मैथ्स और केमिस्ट्री को आसान बनाने वाले कॉन्सेप्ट हैं और साथ ही वैल्यू बेस्ड सोसाइटी को मजबूत करने वाले आइडियाज भी हैं। अब जैसे ये जो आइक्रोगिटो गेमिंग का कंसेप्ट आपने दिया है, इसमें भारत की इसी ताकत का समावेश है। योग से वीआर और एआई टेक्नोलॉजी से जोड़कर एक नया गेमिंग सॉल्यूशन दुनिया को देना बहुत अच्छा प्रयास है। इसी तरह आयुर्वेद से जुड़ा बोर्ड गेम भी पुरातन और नूतन का अद्भुत संगम है। जैसा कि थोड़ी देर पहले बातचीत के दौरान नौजवानों ने बताया भी कि एक कॉम्पिटिटिव गेम दुनिया में योग को दूर सुदूर पहुंचाने में बहुत मदद कर सकता है। साथियों, भारत के वर्तमान सामर्थ्य को, भारत की कला संस्कृति को, भारत के समाज को आज दुनिया ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत उत्सुक है। लोग समझना चाहते हैं। इसमें हमारी टॉयज और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। मेरा हर युवा इनोवेटर से, हर स्टार्टअप से ये आग्रह है कि एक बात का बहुत ध्यान रखें। आप पर दुनिया में भारत के विचार और भारत का सामर्थ्य दोनों की सही तस्वीर रखने की जिम्मेदारी भी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत से लेकर वसुधैव कुटुंबकम की हमारी शाश्वत भावना को समृद्ध करने का दायित्व भी आप पर है। आज जब देश आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये टॉयज और गेमिंग से जुड़े सभी इनोवेटर्स और क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। आजादी के आंदोलन से जुड़ी अनेक ऐसी दास्तान है जिनको सामने लाना जरूरी है।
हमारे क्रांतिवीरों, हमारे सेनानियों के शौर्य की, लीडरशिप की कई घटनाओं को खिलौनों और गेम्स के कंसेप्ट के रूप में तैयार किया जा सकता है। आप भारत के फोक को फ्यूचर के से कनेक्ट करने की वाली भी एक मजबूत कड़ी है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारा फोकस ऐसे टॉयज, ऐसे गेम्स का निर्माण करने पर भी हो जो हमारी युवा पीढ़ी को भारतीयता के हर पहलू को इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव तरीके से बताए। हमारे टॉयज और गेम्स इंगेज भी करें, एंटरटेन भी करें और एजुकेट भी करें। ये हमें सुनिश्चित करना है। आप जैसे युवा इनोवेटर्स और क्रिएटर्स से देश को बहुत उम्मीद है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने लक्ष्यों में जरूर सफल होंगे, अपने सपनों को जरूर साकार करेंगे। एक बार फिर इस टॉयकेथॉन के सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से इससे जुड़ी बातें कही कि भारत 80% देखिए खिलौने विदेश से आयात करता है और खिलौने के आयात की स्थिति अब बदलनी होगी। इसी को लेकर यह प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लोकल जो खिलौने हैं उसके लिए वोकल होना बहुत जरूरी है और इसी से इस मंडी में व्यापार आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा खिलौने बनाने वालों को नई तकनीकी देना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। टॉयकोनॉमी, आज हम जब बात कर रहे हैं तो ग्लोबल टॉय मार्केट करीब करीब $100 बिलियन का है। इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ $1.5 बिलियन के आसपास ही है, सिर्फ 1.5 बिलियन। आज हम अपनी आवश्यकता के भी लगभग 80% खिलौने विदेशों से आयात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की जानकारी दी कि खिलौने पर बात का सकारात्मक असर दिख रहा है। अब लोग जो हैं वो इस दिशा में सोच रहे हैं, व्यापार में इससे बढ़ोतरी हो रही है, नई तकनीकी यहां पर देना बेहद जरूरी है और नए बाजार की भी आवश्यकता खिलौनों के लिए बनती है। खिलौने के आयात की स्थिति भी साथ ही साथ बदलनी होगी। उधर जम्मू